ये संसार दुखमय है और भारतीय दर्शन ने इस जगत को और इसमें उपस्थित प्रत्येक वस्तु, प्राणी और पदार्थ को इन दुखों का कारण माना है। ये दुखी हैं जो बंधन में बांधने का कार्य करते हैं। इसलिए सभी दर्शनों ने केवल चार्वाक दर्शन को छोड़कर बाकी सभी दर्शनों ने इन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति का मार्ग बताया है। योग दर्शन में भी इन दुखों को स्वीकार किया गया है। आज हम इन्हीं दुखों पर चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर आशीष डोभाल आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आत्मज्ञान योगा स्टडी में। अन्य दर्शनों के भांति योग दर्शन ने भी दुखों को स्वीकार किया है। योग दर्शन में इन दुखों को पंच क्लेश के नाम से वर्णित किया गया है। यह पंच क्लेश ही हैं जो व्यक्ति के विकास में और उसके साधना के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। पंच क्लेश दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच और क्लेश। पंच मतलब पांच, क्लेश मतलब दुख। जो क्लेश का शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ ही है दुख, पीड़ा या सताना। ये क्लेश मनुष्य के चित्त में रहते हैं और वृत्तियों को जन्म देने का कार्य करते हैं। इन पंच क्लेशों का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद के तीसरे सूत्र में कहा है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं। इन क्लेशों के कारण ही व्यक्ति दुखों का अनुभव करता है। अविद्या क्या है? अविद्या है जागरूकता का अभाव, अस्मिता है अहंकार, राग है मोह, द्वेष है घृणा और अभिनिवेश है मृत्यु का भय। आइए जानते हैं इनके विषय में विस्तार से कि ये पंचक्लेश कैसे कैसे हैं और कैसे कैसे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। महर्षि व्यास ने अविद्या से उत्पन्न अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन चार क्लेशों की प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार ये चार अवस्थाएं बताई हैं। यह अस्मिता आदि क्लेशों की अवस्था है, अविद्या की नहीं, क्योंकि ये सभी अवस्थाएं अविद्या के अंदर ही निहित होती हैं। अब सबसे पहले जानते हैं प्रसुप्त अवस्था क्या है। प्रसुप्त अवस्था में क्लेश चित्त में केवल बीज रूप में विद्यमान होता है। इस समय यह कोई भी क्रिया संपन्न नहीं कर पाता है, लेकिन समय और अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर यह क्लेश पुनः अपना प्रभाव दिखाने लगता है। यह बीज इतने सूक्ष्म होते हैं कि व्यक्ति को यह ज्ञान भी नहीं होता कि उसके चित्त में इन क्लेशों के बीज विद्यमान है। जैसे कोई बीज होता है, जब तक उसको पर्याप्त समय, भूमि और खाद पानी नहीं मिलता तब तक वो पौधा उत्पन्न नहीं कर पाता है। ऐसे ही ये सूक्ष्म बीज भी चित्त में पड़े होते हैं, लेकिन अभी कोई भी कार्य वो संपन्न नहीं कर पाते हैं। दूसरी जो अवस्था है वो है तनु अवस्था। साधक जब किसी साधना पद्धति के माध्यम से क्लेशों के प्रभाव को कम कर देता है अथवा सूक्ष्म बना देता है तो ऐसी अवस्था को क्लेशों की तनु अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में क्लेश कार्य करने में समर्थ ना होने के कारण शांत बने रहते हैं। अगली जो अवस्था है वो है विच्छिन्न अवस्था। एक क्लेश के उदय होने पर जब दूसरा क्लेश अपने आप शांत हो जाता है, ऐसी अवस्था को विच्छिन्न अवस्था कहा गया है। जिस प्रकार सत्व और तमस गुण एक व्यक्ति में एक साथ नहीं हो सकते, उसी प्रकार एक क्लेश के उदार होने पर दूसरा क्लेश विच्छिन्न अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जैसे राग क्लेश का उदार होना द्वेष के लिए विच्छिन्न अवस्था है। अब समझते हैं उदार क्या है। इस अवस्था में क्लेश अपने पूरे प्रभाव के साथ सभी कार्य करते हैं। जब क्लेश अपने समस्त सहयोगी विषय भोगों को प्राप्त करके अपना कार्य पूरी तरह से संपन्न कर रहे हों तो उस समय वह उदार अवस्था कहलाती है। यानी कह सकते हैं कि जब क्लेश पूरी तरह से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं तो उस समय क्लेशों की उदार अवस्था कही जाती है। ये सभी अवस्थाएं प्रत्येक क्लेश में होती है। इन अवस्थाओं में क्लेशों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उनकी मात्रा में परिवर्तन होता है। यानी क्लेश जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, बस उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जा रही है, उसका स्वरूप जैसा का तैसा ही। अब जानते हैं पंच क्लेश के विषय में। सबसे पहला जो क्लेश है वो है अविद्या। अविद्या अर्थात अज्ञान। इस अविद्या को सभी विद्वानों ने अज्ञान के रूप में ही प्रतिपादित किया है। इसी को ही अस्मिता आदि क्लेशों का मूल भी माना गया है। किसी वस्तु अथवा पदार्थ को ठीक उसी रूप में जानना जिस रूप में वह प्रस्तुत होता है उसे विद्या कहते हैं। इसके विपरीत जब वस्तु अथवा पदार्थ का वास्तविकता से विपरीत स्वरूप प्रस्तुत होता है तो उसे अविद्या कहते हैं। अविद्या के विषय में साधन पाद के 5वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म में नित्य, पवित्र, सुख और आत्मा का ज्ञान होना अविद्या है। जब अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्म में आत्मा का ज्ञान होता है
तो उसे ही अविद्या कहा गया है। अब यहाँ पर हमारे सामने 4 लक्षण प्रस्तुत होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि अविद्या किसे कहते हैं। पहला लक्षण है अनित्य में नित्य का ज्ञान होना। संसार की सभी वस्तुएं, पदार्थ, प्राणी अनित्य है। इस संसार को नश्वर कहा गया है, लेकिन व्यक्ति अज्ञानतावश इसको नित्य मान लेता है। इसलिए कहा जा सकता है कि इस नश्वर शरीर को नित्य मान लेना ही अविद्या है। अविद्या का जो दूसरा लक्षण है वो है अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मान लेना। हमारा जो शरीर है वो अशुद्धियों से ही बना है। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो जब दोष धातु और मल से जब ये शरीर बना है तो ये पवित्र नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको पवित्र मानते हैं। अपवित्रता ही शरीर का वास्तविक धर्म है, परंतु मानव अज्ञानवश इस शरीर को पवित्र मान बैठता है। इसलिए अशुद्ध को शुद्ध मान लेना को अविद्या कहा गया है। तीसरा जो लक्षण है वो है दुख को सुख समझ लेना। भारतीय दर्शनों ने इस संसार को दुखमय माना है, जैसे हमने पहले भी इसकी चर्चा करी। और बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध ने संसार को दुखमय कहा है और उसकी आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय भी बताया है। इसी प्रकार सांख्य दर्शन में भी आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक दुखों का वर्णन देखने को मिलता है। यह सभी दुख इस संसार में ही विद्यमान है, फिर भी व्यक्ति इन सांसारिक सुखों के प्रति आसक्त रहता है। यहाँ पर कहा गया है कि जो हमको आज सुख दिख रहा है वास्तव में वो दुखी है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु जो आरंभ में सुख देती है वास्तव में वो दुख ही प्रदान करती है, परंतु भ्रम के कारण हमको वो सुखदायी लगने लगती है। जो वस्तु वास्तव में सुख प्रदान करने वाली होगी वह समय के साथ साथ और अधिक सुख प्रदान करेगी, ना कि उसमें कमी होगी। लेकिन हम जो देखते हैं सांसारिक सुख जितने भी हैं समय के साथ साथ वो हमको कम लगने लगते हैं। अविद्या के कारण ही व्यक्ति उस दुख को सुख समझने लगता है और आजीवन उसकी प्राप्ति के लिए कष्ट भोगता रहता है। इसलिए कहा गया कि दुख को सुख समझ लेना भी अविद्या है। और जो अंतिम इसका लक्षण है वो है अनात्म पदार्थ को आत्म समझ बैठना। वास्तव में हम जो नहीं है या जो हमारा नहीं है उसे अपना मान लेना ही अनात्म है। जो रूप हमारा नहीं है उस रूप में स्वयं को मान लेना ही अनात्म में अनात्म भाव करना है। शरीर, इंद्रिय, मन आदि ये सब पदार्थ अनात्म ही है, परंतु व्यक्ति इन्हें आत्मा समझ लेता है। अविद्या के प्रभाव के कारण ही व्यक्ति इसी को अपना रूप मान लेता है, जो वास्तव में सत्य नहीं अपितु मिथ्या है। इन 4 भेदों के आधार पर अविद्या के स्वरूप को स्पष्ट किया जा सकता है और यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति अविद्या के कारण वास्तविक ज्ञान से दूर हो जाता है। इसी के कारण ही अनित्य को नित्य मान बैठता है, अशुद्ध में शुद्ध को देखता है, दुख में सुख की खोज करता है और अनात्म में आत्मा को मान लेता है। इस प्रकार यह मिथ्या ज्ञान अर्थात विपरीत ज्ञान ही अविद्या है। दूसरा जो क्लेश बताया गया है वो है अस्मिता, अर्थात देखने और दिखाने वाले को एक मान लेना ही अस्मिता कहा गया है। जब व्यक्ति शरीर वो इंद्रियों के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, अपना संबंध बना लेता है, तो उसको अस्मिता कहते हैं। संसार के विषयों को जानने के लिए इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इंद्रियां केवल साधन मात्र हैं जिसके द्वारा सांसारिक विषयों को देखा जाता है और यही वास्तव में इसका कार्य भी है। इंद्रियों से हम विषयों को ऐसे ही देखते हैं जैसे कोई खिड़की से बाहर का कोई दृश्य देख रहा हो, लेकिन यदि कोई खिड़की के पास खड़े होकर स्वयं को खिड़की ही मानने लगे और उसके साथ ही स्वयं को जोड़ ले तो वो बुद्धिमान नहीं होगा। ऐसे ही चेतना भी इंद्रिय के साथ खड़े होकर विषयों का दर्शन करती है, लेकिन जब चेतना स्वयं को इंद्रिय मानने लगती है और स्वयं को इंद्रियों के साथ जोड़ लेती है तो वह अस्मिता कहलाती है। यही समस्त दुखों का कारण भी है। यहाँ पुरुष को देखने वाला तथा बुद्धि को दिखाने वाला कहा गया है। यह दोनों किसी प्रकार भी एक नहीं है। अविद्या क्लेश के कारण यह व्यक्ति को एक जैसे दिखाई देते हैं, इसे ही अस्मिता कहा गया है, अर्थात साध्य और साधन की एक रूपता को अस्मिता कहा गया है। तीसरा जो क्लेश है वो है राग। किसी सुख के मिलने पर बार बार उस सुख की इच्छा होना, उसके प्रति आसक्ति का भाव होना राग कहलाता है। यानी जिस चीज को हम बार बार पाना चाहते हैं, एक सुख जो हमने एक बार पा लिया उसको जो हम बार बार हमारे मन में उसको पाने की इच्छा होती है, उसी को राग कहा गया है। उस राग के प्रति हमारा प्रेम हो जाता है। यह कहा जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियां जिसमें व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, उन परिस्थितियों के प्रति उसका लगाव हो जाता है, उसे ही राग कहते हैं। राग के ही कारण द्वेष भी उत्पन्न होता है कि अगला जो क्लेश है वो है द्वेष। दुख का अनुभव होने के बाद जो नफरत या खिन्नता का भाव मन में आता है उसी को द्वेष कहा जाता है। सुख की प्राप्ति के साधन में जो रुकावट पैदा होती है उसके प्रति व्यक्ति को घृणा होती है, क्रोध आता है, इसी भाव को द्वेष कहा गया है। और जो अंतिम क्लेश है वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु का भय।
सृष्टि का प्रत्येक प्राणी ये चाहता है कि वह निरंतर जीवित रहे, उसकी मृत्यु ना हो, लेकिन मृत्यु होना एक परम सत्य है। फिर भी व्यक्ति यह चाहता है कि वह हमेशा जीवित रहे, कभी मरे नहीं। अभिनिवेश के विषय में महर्षि पतंजलि ने साधनपाद के 9वें सूत्र में कहा है कि पूर्व जन्म के अनुभूत मृत्यु दुख संस्कार रूप में उपस्थित होकर विद्वानों और मूर्खों को समान रूप से भयभीत करता है। यह मृत्यु का भय ही अभिनिवेश नामक क्लेश है। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो पूर्व जन्म के अनुभव किए हुए मृत्यु के कष्ट के कारण व्यक्ति हमेशा मृत्यु से भयभीत रहता है, इस भय को ही अभिनिवेश कहा गया है। क्योंकि हम कई बार जन्म ले चुके हैं, कई बार हमारी मृत्यु हो चुकी है और उस मृत्यु का अनुभव भी हमारे चित्त में कहीं ना कहीं संस्कार के रूप में पड़ा हुआ है। इसलिए जब भी मृत्यु की चर्चा होती है या मृत्यु जीवन पे जब कोई संकट आता है तो उससे हमको भय होने लगता है, इसी को अभिनिवेश कहा गया है। इस प्रकार पंच क्लेश मनुष्य को हमेशा ही दुखी करते रहते हैं और इनके निवारण के लिए महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग का वर्णन किया है और कहा है कि क्रिया योग के माध्यम से ये पंच क्लेश शिथिल पड़ जाते हैं। अगली वीडियो में इसी क्रिया योग पर हम लोग चर्चा करेंगे। आशा है मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो रहा होगा। एक और नए विषय के साथ बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।